गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SKMU सेमेस्टर 2 सेक पेपर जो है मैथमेटिकल हम लोग जो लेकर के चल रहे हैं, जिसमें से परसेंटेज का अभी तक 2 क्लासेस हो चुका है। उसमें से हम लोग क्या क्या पढ़े थे? बेसिक पार्ट पढ़े थे, फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज पढ़े थे। मतलब हमारा कोशिश यही रहेगा कि हर टाइप का परसेंटेज बता दें, जहां से आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? क्या बोला है कि अ पर्सन स्पेंड्स 8% ऑफ हिज इनकम ऑन रिक्रिएशंस इफ हिज मंथली इनकम इज 980, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ रिक्रिएशन पर एनम। समझ में आ रहा ना? एक आदमी रिक्रिएशन में कितना खर्च करता है? 8%, है ना? कितना कर रहा है? 8%। और उसका जो मंथली इनकम है कितना है? मतलब हर महीना उसका इनकम कितना है? 980 रुपया। अब 980 रुपया में वो 8% हर महीना खर्चा कर दे रहा है, तो पूछ रहा है साल का कितना खर्च कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 980 रुपया में वो 8% हर महीना खर्चा कर रहा है, तो साल का कितना खर्च कर रहा है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। समझ आ रहा है ना? हम लोग क्या आते हैं सॉल्यूशन में। तो एक्सपेंडिचर मतलब इसका जो खर्च है वो कितना है, पहले मंथली इनकम इसका लिख लेते हैं। और जो एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना? 8% पर मंथ। तो कितना हो जाएगा, कितना खर्च हो रहा है? तो डायरेक्ट इसको 8% ना लिख करके एक्सपेंडिचर हम लिखते हैं 980 ऑफ 8%, है ना? 980 का 8% वो खर्चा कर दे रहा है। मतलब कितना खर्चा कर रहा है? 980 इंटू 8/100। एक से एक जीरो कट जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 980 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 8 जा 64 का 4, यहाँ पे 6, 9 8 जा 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा? 78। मतलब कितना हो गया? दिस इज इतना डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है? अब हमारे पास ये क्या है? ये जो हो रहा है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके आगे और लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 78.4। क्लियर है? अब यदि हम लोग चाहें, ये हमारे पास क्या मंथली एक्सपेंडिचर है, कितना है? हर मंथ कितना खर्च हो रहा है? 78। मतलब वो अपने जो मंथली इनकम है उसका 8% रिक्रिएशन में खर्च कर दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो कितना खर्च कर रहा है हर मंथ? 78। तो पूछा पर एनम, साल का वो कितना खर्च करता है? तो एक्सपेंडिचर पर एनम हम लोग लेंगे। एक्सपेंडिचर पर एनम, तो इसको क्या जाएगा? पर एनम मतलब साल का, तो साल का 12 महीना होता है, 12 महीना को 78.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 940.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 940.8 रुपया हर साल वो खर्चा कर रहा है। बनाने का तरीका देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला से ही बनाना है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आए वैसे वैसे करते जाइए। क्योंकि आप परसेंटेज निकालना सीख चुके हैं, यदि परसेंटेज निकालना सीख चुके हैं तो आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? माई हाउस इज असेस्ड फॉर 980, आई हैव टू पे 13% as a house tax and 12% as a water tax. Find how much tax I pay. समझ में आ रहा ना? कितना टैक्स पे कर रहा है वही पूछ रहा है। ठीक है, 980 रुपया का उसको खर्च है, मान के चलो उसके घर पे, सॉरी 980 रुपया कितना? माई हाउस इज असेस्ड 980, कितना दिया हुआ? 980, जिसमें से 980 रुपया में 13% जो है वो क्या करता है? हाउस टैक्स में करता है। और इसी का जो 12% है वो क्या करता है? वाटर टैक्स करता है। तो पूछता है कि कितना टैक्स? तो सिंपल सी बात है कि 980 का एक बार 13% निकाल देंगे और एक बार 980 का 12% निकाल देंगे और दोनों टैक्स को ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल है। हाउस टैक्स कितना दे रहा है? हाउस
टैक्स। तो हाउस टैक्स जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? 13%। किसका? 980 ऑफ 13%। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? दिस इज 980 इंटू 13/100। एक जीरो कट गया, ठीक है ना? नहीं कटा बढ़िया से, चलो दिख नहीं रहा, काटते हैं। अब कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? 98 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 तिया 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 9 तिया 27 और 2 29, है ना? और यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, 9 और 17 के साथ, बाकी हाथ में 1, 9 2 11, 1 12। तो कितना हो गया ओवरऑल? 1274/10। समझ में आ रहा ना? अब इसको हम लोग यदि यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 127.4। ये कितना हाउस टैक्स पे कर रहा है। अब कितना वाटर टैक्स कितना है जी? वाटर टैक्स, तो वाटर टैक्स कितना हो जाएगा? यही चीज हो जाएगा, 980 गुने कितना हो जाएगा? 12% है, 12%। तो 980 ऑफ 12%, है ना? ऑफ 12%, तो कितना हो जाएगा? 980 इंटू 12/100। एक जीरो कट जाएगा। अब इसी को करना है कितना? 98 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा ना? 8 दूना 16, 6 बाकी हाथ में 1, 9 दूना 18, 18 और 1 19, और यहाँ पे 98, 6 9 17 7 बाकी हाथ में 1 और 1 10 और 1 11। समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा? दिस इज 1176/10। समझ में आ रहा ना? तो इसको करेंगे तो 117.6 ये हो गया। अब पूछ रहा है कि टोटल, देखिए वाटर टैक्स कितना है? 117, हाउस टैक्स कितना? इतना। तो टोटल ये कितना टैक्स पे कर रहा है? समझ में आ रहा ना? टोटल टैक्स तो कितना हो जाएगा? 127.4 प्लस 117.6, है ना? तो 127 और 117 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 245.0। तो इतना क्या कर रहा है? एज अ टैक्स के रूप में वो पे कर रहा है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब, है ना? देख लेते हैं किसी को कोई डाउट है तो। है ना? चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। हाँ, A student expends 30% of his money and saves 21 rupees. Find his amount. एक स्टूडेंट है, समझ में आ रहा ना? क्या एक स्टूडेंट है जो अपने, क्या है, जो भी है अपना जितना भी उसके पास पैसा है उसका 30% वो क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है। और खर्च करने के बाद उसके पास बच कितना रहा है? 21 रुपया। तो कितना उसके पास पैसा था? चलिए ये सब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है। तो टोटल कितना होता है? कितना वो क्या बोलते हैं, टोटल होता कितना है? तो 100%। तो 100% में वो क्या कर रहा है? 30% खर्च कर दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो बच कितना रहा है? 70% बच रहा है ना? कितना बच रहा है? 70%। और 70% जो बच रहा है, तो 70% बचने के बाद उसके पास कितना पैसा बच रहा है? 21 रुपया। कितना? 21 रुपीज। उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्ड हम बताए होंगे ये समझ में आ रहा होगा। मतलब देखिए, टोटल कभी भी परसेंटेज कितना होता है? 100। वो खर्च कितना कर रहा है? 30%। तो सेव कितना हो रहा है? 70%। तो यहाँ पे आपको वही चीज लिखना है। समझ में आ रहा है? यहाँ एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही सेव्स। कितना बचाया? ही सेव कितना बचाया? दिस इज 100 माइनस 30, मतलब कितना बचा लिया? 70। अब चाहो तो इसको 70% लिख सकते हैं यदि यहाँ पे आप परसेंटेज लिखना चाहें तो। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? 70% वो सेव करता है। और जो 70% बच रहा है, 70% बचने के बाद उसके पास पैसा कितना बच रहा है? 21। तो ये हम कितना उसके पास पैसा था तो नहीं पता है, तो मान के चलो कि उसके पास x रुपीज था। लेट द
टोटल मनी इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का 70% बच रहा है, टोटल पैसा का कितना परसेंट बच रहा है, 70%। और कितना एक्स का 70% कितना है, तो 21 है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे ना कि एक्स ऑफ 70% इज इक्वल टू कितना है, 21। तो एक्स का जो 70% बचा रहा है, तो कितना बच रहा है, 21 रुपीज। कितना बच रहा है, 21 रुपीज। निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स इंटू 70 बाय 100 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21 इंटू 100 बाय 70। एक जीरो कट गया, यहाँ से हमारे पास कितना है, 3। तो x इज इक्वल टू 30। उसके पास पैसा था कितना, 30 रुपया था। समझ में आ रहा ना। तो 30 रुपया का 30%, समझ में आ रहा है ना, वो खर्च कर दे रहा है। उसके बाद उसके पास बच कितना रहा, 21 रुपया। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, क्लियर है। बस अब और क्वेश्चंस लेते हैं। ये कितना क्वेश्चंस हो गया, हाँ एक बड़ा क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हर टाइप का डाउट आपका क्लियर होगा। जैसे आते हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, पेशेंसली आप लोग को देखना है। समझ में आ रहा ना। क्वेश्चन है, अ मैन गिव 35% of his sum of money to his son। एक आदमी अपने इनकम का जो भी है 35% जो पैसा है वो अपने बेटा को दे देता, एंड 25% to his daughter। 50% of the remaining gave to a school, है ना। still he has 2000 with him, है ना। find his total sum। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या बोलता है कि एक आदमी जो है, क्या है यहाँ पे, हाँ ठीक है, बोलता है कि एक आदमी, उसके पास जितना भी पैसा है उसका 35% अपना बेटा को दे देता है, 25% अपना बेटी को दे देता है। दे दिया, देके खत्म कर दिया। अब जो उसके पास पैसा बच गया, जितना भी पैसा उसके पास बचा हुआ, बचा हुआ पैसा का फिर वो 50% दान कर देता है। कितना, 50% दान कर देता है। किसको, स्कूल को। समझ में आ रहा ना। स्कूल को देने के बाद भी इसके पास 2000 रुपया बच जा रहा है। कितना बच जा रहा है, 2000 रुपया। तो बताओ कि उसके पास कितना पैसा होगा। तो सबसे पहले कितना दान कर दिया और उसके पास बचा कितना, ये चीज हम लोग को समझना है। वो हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी परसेंटेज रहेगा 100 में लेकर के चलो, आप हमेशा खुश रहो। मान के चलो कि टोटल पैसा उसके पास होगा, टोटल सम 100 होगा, टोटल सम
कितना होगा, 100 रुपया होगा। तो 100 रुपया का 35%, 100 of 35% किसको दे दिया, बेटा को, और 25% किसको दे दिया, बेटी को। समझ में आ रहा ना। तो टोटल वो दिया किसको, मतलब अब उसके पास बचा कितना, तो यहाँ पे जो दिया है अपना बेटा और बेटी को, है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मनी गिवन टू सन एंड डॉटर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, मनी गिवन टू हिज सन एंड डॉटर। कितना पैसा दे दिया है, तो 25, 35 और 25 कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं, 35 प्लस 25। क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज में नहीं ले रहे हैं, 100 को लेकर के चल रहे हैं, तो 100 का जो 35% वो 35 रुपया हो जाएगा, 100 का 25% जो है वो 25 रुपया हो जाएगा। तो टोटल वो 60 रुपया, मतलब 100 रुपया था तो वो 60 रुपया दान कर दिया, मतलब दे दिया किसको, अपना बेटा और बेटी को। मान के चलो उसके पास 100 रुपया था, तो अपना बेटा और बेटी को कितना दे दिया, 60 रुपया। तो अब बचा पैसा कितना, है ना, मनी लेफ्ट विथ हिम, या रिमेनिंग मनी ऐसा बोल सकते हैं, रिमेनिंग मनी। तो कितना उसके पास बचा, तो मान के चलो 100 में 60 रुपया दे दिया, तो बचा कितना, 40। कितना बचा जी, 40। अब जो 40 रुपया बचा है ना, इसमें से 40 में से वो 50% दान कर दिया। समझ में आ रहा ना, 40 रुपया उसके पास अब बच कितना गया, 40 रुपया, मान के चलो 40 रुपया बचा। अब 40 रुपया का वो 50% क्या कर दिया, दान कर दिया टू स्कूल, है ना, या फिर ऐसे लिखेंगे, मनी गिवन टू स्कूल। देखिए बाइलिंगुअल होंगे तो आप लिख लीजिएगा कि पैसा स्कूल को दिया, समझ में आ रहा ना, कितना दिया है 50%, है ना, 40 ऑफ 50%, 40 रुपया बचा था उसका 50% दे दिया, तो 40 का 50% कितना हो जाएगा, 40 इंटू 50/100, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, मतलब 20 रुपया वो, 40 रुपया भी उसके पास था, 40 रुपया में वो 20 रुपया किसको दे दिया, स्कूल को दे दिया, किसको दे दिया, स्कूल को दे दिया। तो मनी अब लेफ्ट विथ हिम, मतलब स्कूल को देने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा, 20 रुपया बचा। मनी लेफ्ट विथ हिम, तो 40 रुपया था, उसमें से 20 रुपया दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, 20 रुपया। बात समझ में आ रहा है, क्या है, 20 रुपया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अब उसके पास 20% ही पैसा बचा है, कितना, 20% पैसा बचा हुआ है। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि देखो अब हम, आप लोग को लग रहा हो कि अचानक आप परसेंटेज पे कहाँ से लाए, तो ये 100% हम लेकर के चल रहे थे, तो 100% को 100 रुपीज कंसिडर करके चल रहे थे। तो बता अब उसके पास कितना पैसा बचा है, 20%, है ना, कितना बचा है, 20%। और 20% का कितना है, 2000 रुपया। उसके पास ओरिजिनल पैसा कितना बचा है, 2000, है ना, और वो 2000 है कितना, 20% है, 20 पर मतलब टोटल जो उसके पास पैसा होगा उसका 20% जो है वो 2000 है, कितना है, 2000। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द मनी बी, लेट द टोटल मनी, लेट द टोटल मनी कितना होगा, x। अब x ऑफ 20%, मतलब टोटल पैसा में दान स्कूल अपना बेटा बेटी को देने के बाद 20% बचा, और 20% जो बचा है वो कितना रुपया बचा है, 2000 रुपया बचा है, कितना है, 2000। क्या क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x इंटू 20/100 इज इक्वल टू 2000। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं,
चलो अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2000 इंटू 100 है ना बाय 20, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहां से हम लोग काटेंगे तो ये 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। तो टोटल उसके पास कितना पैसा था जी 10,000 रुपया। सबका क्लियर है, एक बार देख लेते हैं। समझ में आ रहा ना, टोटल उसके पास पैसा कितना था, दिस इज 10,000 रुपया। 10,000 रुपया का 35% बेटा को दे दिया, 25% दे दिया अपना बेटी को, उसमें से जो बचा पैसा उसमें से 40% स्कूल को दे दिया, ठीक है। तो उसके पास टोटल पैसा था कितना, तो वो 10,000 रुपया था। कितना था 10,000 रुपया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्शन वाला जो बराबर पूछता है, समझ में आ रहा ना, और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है उसी को हम लिए हुए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आराम से हम लोग समझेंगे, है ना। इन एन इलेक्शन 4% of the vote, 4% of the vote क्या है, कास्ट आर इनवैलिड, कास्ट आर invalid. A candidate get 55% of the total vote of the total vote, 55% of the total vote, and wins and जीत जाता है, wins the election by 240 votes. Find the total number of a voter. Find the total number of voter. समझ में आ रहा ना, who voted, जिन्होंने वोट दिया, ठीक है, क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें आपको एक चीज और कंडीशन बता दिया, ओनली 2 कैंडिडेट्स, ओनली 2 यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट के बीच में हुआ। कितने कैंडिडेट के बीच में हुआ, 2 कैंडिडेट के बीच में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन बता दिए, फिर आप इलेक्शन रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ रहा ना, हम लोग सेलेक्ट करके रखते हैं, मार्क्स वाला अलग, इलेक्शन वाला अलग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग। समझ में आ रहा ना, तो ये लगभग इसी टाइप का है। तो हम लोग इसको समझते हैं। इसमें से क्या बोला कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें से 4% वोट जो है वो इनवैलिड है। कितना है, क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है, नहीं, ठीक है। फिर क्या बोला गया कि एक इलेक्शन हुआ, समझ में आ रहा ना, जिसमें से 4% वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। जितना भी टोटल वोट हुआ होगा उसमें से 4% वोट इनवैलिड हो गया। पहले उसी को निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में जब हम आते हैं एकदम इजीली हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन में जब हम आते हैं तो टोटल मान के चलो, टोटल 100% वोट हुआ होगा। समझ में आ रहा ना, सपोज टोटल वोट वोटेड मतलब जो पड़ा, मान के चलो 100।
है ना। तो इनवैलिड कितना हुआ है, तो जब 100% लेके चल रहे हैं 4% इनवैलिड हुआ है, तो 4% को हम लोग क्या बोलेंगे, 4, तो वैलिड कितना हो गया, 100 माइनस 4, मतलब 96% या फिर 96 वोट जो है वो वैलिड वोट है। समझ में आ रहा ना, कितना है, 96 वोट जो है वो वैलिड वोट है। अब यही वैलिड वोट में, समझ में आ रहा ना, जब जो जीतेगा वो किस में, वैलिड वोट में जीतेगा, समझ में आ रहा ना। तो यही वैलिड वोट में 55% लाया, है ना, समझ में आ रहा ना। तो वोट ऑफ विनर कैंडिडेट ऐसा बोल सकते हैं, वोट ऑफ विनर कैंडिडेट। तो कितना वो लाया, समझ में आ रहा ना, मान के चलो कि 96 ही टोटल वोट है, कितना, मान के चलो कि 96 ही वोट वोट हुआ है, उसमें से 55% ले आया, है ना। तो 96 ऑफ 55% वोट विनर कैंडिडेट लाया है, समझ में आ रहा ना, कितना लाया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 इंटू 55/100, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जा रहा है, 52.80, समझ में आ रहा ना। तो जो विनर कैंडिडेट लाया है वो वैलिड वोट का 96% लाया, 96% लाया, तो कितना लाया वो, 52 वोट, कितना लाया, 52 वोट लाया। और समझ में आ रहा है, तो मान के चलो ये 52 वोट लाया है, तो जो लूजर है, समझ में आ रहा है ना, जो कैंडिडेट हार गया है, समझ में आ रहा है ना, वो कितना वोट लाया होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट हु डिफीटेड, जो हार गया, तो हारा भी है तो वो वैलिड वोट में ही, मतलब उसका भी काउंटिंग किस में आएगा, वैलिड वोट में। तो टोटल वैलिड वोट कितना हुआ था, 96, और जो लाया वो कितना लाया, 52.80, आई थिंक यही होगा, 52.80, समझ में आ रहा ना। तो 52.80 है, तो ये कितना हो जा रहा है, 43.2, सॉल्व करके हमारा किया हुआ 43.2, समझ में आ रहा ना, कितना वोट लाया जी, 43.2, क्लियर है, समझ में आ रहा, सॉरी, जो हारा है वो कितना वोट लाया, 43.2, जो जीता है वो कितना लाया है, तो 52 पॉइंट। तो वोट का डिफरेंस कितना, देखो जो जीता है वो 240, 240 का मतलब है कि हारे हुए कैंडिडेट से 240 नंबर, 240 वोट लाया है। जो कैंडिडेट है, जैसे कोई एक कैंडिडेट जीत गया, 5 वोट से जीत गया, मान के चलो कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो 100 वोट लाया, तो जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो कितना लाएगा, 105 वोट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का होगा, 5 का होगा ना। तो वही चीज है, डिफरेंस इन वोट, समझ में आ रहा ना, डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो जीता है वो कितना है, 52.80, और जो हारा है वो कितना है, 43.2, समझ में आ रहा ना। इसको सॉल्व करके हम लोग ये करेंगे तो कितना आ रहा है, दिस इज 9.6, ये 9.6 वोट का डिफरेंस है, समझ में आ रहा ना। 9.6 बोलिए या फिर 9.6 परसेंटेज बोलिए, क्यों, क्योंकि हम 100 लेकर के चले थे, अब हम इसको परसेंटेज में लेकर के चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जीता है वो कितना वोट से जीता है, 240 वोट से, कितना कह दिया है, हाँ 240 वोट, समझ में आ रहा है, कितना वोट से जीता है, 240 वोट। और वो जो 240 वोट है ना, वो 9.6, टोटल का 9.6% है, समझ में आ रहा ना, टोटल का कितना है, 9.6। ये वर्ड समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करें, हम अभी यहाँ वेट कर लेते हैं। समझ में आ रहा ना, एक बार हम देख लें कि किसको दिक्कत है, यदि समझ में आया तो बेहतर है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोटर एक्स, तो एक्स ऑफ 9.6%
मतलब जो जीत का मार्जिन है, समझ में आ रहा ना, और जीता कितना वोट से है 240, तो 240 जो है ना वो 9.6% है। कितना है? 9.6%। तो x इंटू 9.6 बाय 100 हो जाएगा। यहां से ये पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 240। क्लियर है? 240 है। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 240 इंटू डिवाइडेड बाय 96। क्या क्लियर है? चलो इसको हम लोग काटते हैं। यहाँ पे हम लोग मान के चलो 10, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? 4। 24 चौक 96, 4 से होता है, और 4 से इसको काट देंगे तो हमारे पास 25 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25 पे कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल कितना वोटर था? 2500 वोटर था। कितना वोटर था? 2500। 2500 वोटर में अब देखो निकाल के देखो, 2500 वोटर में 4% इनवैलिड कर दो, जो जीता हुआ उसको 55% कर दो। समझ में आ रहा ना? जो हारा हुआ है तो ये आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो बनाने का तरीका बिल्कुल कुछ ऐसा ही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा ना? आपको इसी टाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है? आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। फिर आगे जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। ये इलेक्शन का जो है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें जीत का मार्जिन भी है। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बहुत इजी रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया होगा तो लगभग आपका सब क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप अपने यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों और साइंस के हों, सबों को बताइए कि धनबाद मैथ्स एकेडमी में ये हम लोग का जो सेक पेपर है वो चल रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसा हमको रिस्पॉन्स आएगा फिर हम उसी तरह का वीडियो बनाएंगे। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। थैंक यू।